अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जो है वो 9 AM टू 1 PM की अपनी जितनी भी मेरी रूटीन थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे जो है वो अपना डे स्पेंड किया। और ये जो मेरा व्लॉग है ये आपको कल की मेरी वीडियो नज़र आएगी कि कल जो है वो मैंने कैसे अपना यानी कि डे जो है वो अपना कैसे स्पेंड किया, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो काइंडली मैं आपसे शुरू में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी वॉच करना है। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आपने इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए। बच्चों के साथ आपको पता है मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब कुछ जो है वो यानी कि करना पड़ता है बस। तो बहुत मुश्किल से जो है वो सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ। अगर आप जो है वो थोड़ा-सा मुझे मोटिवेट करेंगे कि आप मेरी वीडियो को जो है वो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। और फिर अच्छा सा जो है वो कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं किचन में ही मसलन सबसे पहले जो है वो काम वगैरह समेटने लगी थी, क्योंकि बाकी कमरे की सफाई वगैरह जो है वो मैंने कर ली थी और फिर मैं आई थी किचन में। और यहाँ पे जो है वो जैसे ही मैंने कैबिन खोले मैं असल में भिगोने लगी थी राजमा। राजमा भी उसे कहते हैं और लाल लोबिया भी कहते हैं, अब आप पता नहीं उसे क्या कहते हैं। तो बहरहाल मैं उसे राजमा भी, कभी कभी हम राजमा भी बोल लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो लाल लोबिया भी बोल लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये शादी से पहले मेरी अम्मी ना कभी कभी बनाया करती थी। किडनी बीन्स भी इसे कहते नहीं है इंग्लिश में। तो लेकिन ये ना कभी कभी जो है वो मेरी अम्मी शादी से पहले बनाती थी। तो कभी जो है ना वो जैसे कहते हैं ना साल में इक्का दुक्का इस तरह से जो है ये बनाती थी अम्मी। लेकिन जो है ना बड़ा मज़े का बनता था। और तब जो है ना वो इतना हमने भी कभी इतनी अम्मी से फरमाइश नहीं की थी, और हमारे घर में ज़्यादा जो है वो इतने शौक़ से बाकी बहन भाई भी नहीं खाते थे, लेकिन मुझे जो है ये शुरू से पसंद था। और शादी के बाद जो है ना फिर मैंने जो है वो इससे बाकायदा बनाना शुरू किया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये मज़े का बनता है। और अब तो जो है वो मैंने इसका ये भी देखा है कि रिव्यू वगैरह मैंने इसका देखा है कि काफ़ी ये हेल्दी होता है और इसे बनाना चाहिए। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है और वैसे भी मसलन हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अब इसकी चाट वगैरह बनाएँ और इसको जो है वो इस तरह से इसका सालन वगैरह बनाएँ तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो इस वजह से अब जो है ना वो मैं इसे बनाती रहती हूँ घर में ना। तो तकरीबन जो है वो मैं अब तो इस तरह से होता है कि मैं हफ़्ते में या 10 दिन बाद जो है वो एक दफ़ा मैं इसे बना लेती हूँ, और काफ़ी मज़े का बनता है। मेरी बेटी बड़े शौक़ से खाती है, और वैसा जो है जब भी मैंने ये बनाया हो ना राजमा, तो काफ़ी जो है वो शौक़ से खा लेती है। तो यही राजमा जो है वो मैंने भिगोने के लिए यानी कि निकालने लगी थी, लेकिन फिर जो है वो मुझे इस तरह से एक कैबिन मुझे नज़र आया, इसमें जो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी डिब्बे वगैरह वो थोड़े साफ़ करने वाले थे। तो फिर मैंने उनको भी निकाला, मैंने कहा चले मैं अच्छे से जो है वो उनकी धूल मिट्टी वगैरह अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो वही फिर मैंने ऊपर से अच्छे से जो है वो उनको क्लीन किया। अच्छा, चाहे ये कैबिन में भी पड़े रहते हैं ना, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी है ना वो इनके ऊपर आ ही जाती है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा अगर साथ-साथ जो है वो काम समेटते रहे। ये जो है ना ये मूँग की दाल थी, ये थोड़ी-सी यही मैं आपको दिखा रही थी कि ये थोड़ी-सी पड़ी हुई थी। वैसे जो है वो मेरे घर में मूँग की दाल, मूँग या मसूर की दाल जो है ना वो हम नहीं बनाते। इतने शौक़ से खाती नहीं, ना मेरी बेटी खाती है ना मैं खाती हूँ। तो हस्बैंड भी जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाते। चने की दाल जो है ये हमारे घर में बन जाती है, या चने जो है वो बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। लेकिन ये मूँग मसूर की दाल जो है ना ये नहीं शौक़ से खाते। तो ये जो है ना अभी मैंने थोड़े दिन पहले तकरीबन 10 से 12 दिन पहले जो है ना खिचड़ी बनाई थी। तो तब जो है ना वो मेरे मेरे हस्बैंड की जो है वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए जो है वो मैंने खिचड़ी बनाई थी, तब मैंने ये मंगवाई थी मूँग की दाल। तो वो थोड़ी-सी बची हुई थी, इस वजह से जो है वो उसको मैंने डिब्बे वगैरह में भी किसी में नहीं डाला, क्योंकि मैंने उससे कहा कि अलहदा से जो है ना वो फिर एक डिब्बा उसके लिए एक हिसाब से जो है ना वो यानी कि मुख्तस करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है वो फिर मैंने नहीं उसको ना किसी भी डिब्बे वगैरह में डाला। मैंने यही कहा, मैंने कहा चले ना इसी तरह मैं इसके साथ करूँगी कि यानी कि जिस तरह एक दफ़ा पहले खिचड़ी बन गई है तो फिर एक दफ़ा किसी दिन जो है ना वो मैं खिचड़ी बना दूँगी। लेकिन अब जो है ना जो मेरी छोटी बेटी है ना तैमिया, उसके लिए जो है वो अब मैं खिचड़ी बनाने का सोच रही हूँ कि मैं अब उसको खिचड़ी पे लगाऊँ इस तरह की चीज़ों पे ना। माशाल्लाह से वो जो है वो तकरीबन 5 महीनों की होने वाली है। तो अब उसको इस तरह से मैंने थोड़ी बहुत इस तरह से ना चीज़ें लगानी हैं, यानी कि सूजी है, जो भी खिचड़ी है, इस तरह की चीज़ें जो भी मैं उसके लिए बनाया करूँगी ना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो
यानी कि जो जो पहले मैं रुमैसा को खिलाती थी। तो मैंने इसीलिए जो है ना ये मूंग की दाल थोड़ी सी रखी। मैंने कहा मैं एक दो दफ़ा ना इसकी पतली सी उसे खिचड़ी बना के दूंगी, अगर तो उसने शौक से खा ली तो फिर मैं बाकायदा जो है वो उसके लिए एक ना डिब्बा बना लूँगी और उसमें फिर मैं डाल के रखा करूँगी। और ये था यहाँ पे पत्ती का डिब्बा था वाइटल का। और वैसे आम तौर पे आपको पता ही है कि मैं दानेदार ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ये वाइटल का डिब्बा मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा मैं ये ना इसके अंदर डाल लूँ। तो वही जो है वो मैंने इसके अंदर डाला था। ये 50 वाला डिब्बा था, क्योंकि मैंने ना वैसे आम तौर पे जो है वो मैं 100 वाला बढ़ाई ना दानेदार का ये सुप्रीम का लेके आती हूँ। तो इस दफ़ा जो है वो ये उसके पास ना भाई के पास था नहीं, तो फिर मैंने जो है वो क्योंकि ग्रॉसरी जो है वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, तो यानी कि बाकी ग्रॉसरी वगैरह पड़ी हुई थी, लेकिन पत्ती जो है वो उसमें से ख़त्म हो गई थी। तो फिर मुझे जो है ये अलहदा से एक हिसाब से ना यानी कि अलहदा से लेना पड़ा। तो उस दिन जो है हस्बैंड घर नहीं थे, फिर जो है वो मैंने एक दो चीज़ें और भी ली और ये पत्ती का डिब्बा भी लिया। और ये इलायचियाँ पड़ी हुई थी, यानी कि थोड़ी सी जो है, तो ये जो है वो फिर मैंने इसमें डाल के रखी। ये छोटा सा ना मेरे पास न्यूटेला का छोटा सा बॉक्स था, तो ये मेरे पास खाली हुआ था। तो मेरे पास कोई भी बॉक्स हो ना, मैं कभी भी उस बॉक्स को फेंकती नहीं हूँ, मैं इसी तरह से जो है ना वो उसे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ किसी दूसरी चीज़ के लिए। कोई ना मैंने के थोड़ी बहुत चीज़ें जो है उसमें डाल के रख दी। और मेरे पास जितने भी डिब्बे हैं ना वो सारे मैंने इसी तरह से किए हुए हैं ना, मैं उनको इसी तरह से करती हूँ कि एक दफ़ा जो है वो जो भी चीज़ उनमें आई तो वो वैसे जो है वो उनको यूज़ कर लिया। तो इसके अलावा जो है वो बाद में फिर उनको इस तरह से कोई और चीज़ घर की जो है ना वो उसमें डाल के रख दी। और फिर यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी राजमा। तो मैंने जो है वो सुबह से जो है तकरीबन मैंने उसको करके रखा हुआ था, यानी कि भिगो के रखा हुआ था। और तकरीबन जो है ये 2 से 3 घंटे जो है ये भीगा रहा था। अगर ये भीग के इस तरह से बने ना तो काफ़ी जो है वो मज़े का बनता है, कि थोड़ा बहुत ये फूल जाता है और फिर इसमें जो है वो मीठा सोडा वगैरह कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ा मज़े का आपका बनेगा, फूला-फूला बहुत अच्छा लगेगा। और उसको जो है वो सिर्फ़ मैंने पानी डाल के जो है वो और इसमें मैंने नमक डाला था और उसको मैंने बॉयल कर लिया था और प्रेशर कुकर में। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ये बना लिया था अच्छे से, जो है वो इसका मैंने पेस्ट बनाया था। इसमें मैंने डाला था प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर। और इसके अलावा जो है वो मैंने कोई भी चीज़ नहीं डाली थी, बस उसका जो है वो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। और फिर इसके बाद जो है वो मैंने घी डाला था कढ़ाई में, और इसके अंदर जो है वो मैंने डाला है पेस्ट। और उसको जो है वो मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी, और ऊपर से जो है फिर मैं स्पाइसेस डाल लूँगी, जो जो स्पाइसेस डालने वाले हैं। तो इस पे जो है वो मैंने नमक मिर्चें डाली थी, और इसके अलावा जो है वो दाल मसाला मेरे पास था, वो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला था, और मैंने गरम मसाला डाला था। और बस जो है यही 4 जो है वो स्पाइसेस मैंने इसमें डाले थे। जो दाल वाला मसाला होता है ना, ये होता है कि अगर इस तरह से आप चनों में या दाल में इस तरह से थोड़ा सा डाल दें ना, या राजमा वगैरह में, तो उससे जो है वो काफ़ी अच्छा उसका जायका आता है। तो बस अब जो है वो मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे। और मैंने इसमें और कोई भी इस तरह का मसाला वगैरह नहीं डाला, और कोई आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस यही होता है कि आपने यानी कि जब भी इसकी ग्रेवी वगैरह बनाए ना, तो ग्रेवी को यानी कि पहले जो है वो पेस्ट इसका बना ले, तो फिर इसको जो है वो मसाला भुनो तो बड़ा अच्छे से भुना जाता है। बस फिर उसके बाद जो है उसमें मैंने डाल दिया था राजमा, और पानी जो है वो जितना भी उसकी मैंने ग्रेवी रखनी थी, तो वो जो है वो अच्छे से मैंने पानी को पहले बॉयल कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो बस यही तक की थी आज की वीडियो। आपको पसंद